नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो हम मिड टाइम में जो मिनी ट्रेडिंग करते हैं उसके बारे में। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम मिड टाइम के अंदर जो मिनी ट्रेडिंग करते हैं उसमें भी हम दो टाइप के सीएशन से मतलब होता है समय। दो तरह के समय में हम ट्रेडिंग करते हैं, पहला प्राइमरी सीएशन और दूसरा है सेकेंडरी सीएशन। अब जो प्राइमरी सीएशन होता है उसमें हम तब ट्रेडिंग करते हैं जब 2 पॉइंट्स ऑफ डाटा वेरी स्ट्रॉन्ग हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एंड उनमें से एक डाटा साइडवेज या इक्वल हो। कौन कौन से डाटा देखिए, तीन प्रकार के होते हैं स्टॉक मार्केट इंडेक्स ट्रेडिंग में। पहला मार्केट डेप्थ, दूसरा वाई डाटा और तीसरा एस&आर। ये तीन तरीके के डाटा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, हर एक ट्रेडर को देखने चाहिए और वो देखते भी हैं। ठीक है, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्राइमरी सीएशन और सेकेंडरी सीएशन दो तरीके के समय में हम ट्रेडिंग करते हैं। अब प्राइमरी सीएशन में जब 2 पॉइंट्स ऑफ डाटा वेरी स्ट्रॉन्ग हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, और एक डाटा उनमें से साइडवेज हो। तीन डाटा में से दो वेरी स्ट्रॉन्ग हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक साइडवेज और इक्वल हो, है ना। ऐसे करना है हमें। अब देखिए, जो सेकेंडरी सीएशन वाले ट्रेडिंग होते हैं उनमें क्या होता है, 2 पॉइंट्स ऑफ डाटा स्ट्रॉन्ग होंगे लेकिन स्मॉल नंबर के साथ होंगे तो 2 पॉइंट ऑफ डाटा वो स्ट्रॉन्ग होंगे लेकिन कम स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना, स्मॉल नंबर के साथ। एंड वन इज़ अगेंस्ट लेस स्ट्रॉन्ग और साइडवेज। एक उनमें से लेस स्ट्रॉन्ग होगा या साइडवेज होगा। लेस स्ट्रॉन्ग होगा अगेंस्ट में, है ना, जो दो डाटा है ना कम नंबर के साथ स्ट्रॉन्ग, उनके अगेंस्ट होंगे स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो ये सेकेंडरी सीएशन हम ट्रेड करते हैं 10:30 से लेकर 2 बजे तक, और प्राइमरी सीएशन हम तब कहते हैं जब हम ट्रेड करते हैं 9 बजे से 9:15 से लेकर 10:30 तक, है ना। इनमें से जो सबसे ज़्यादा रिस्की मैं बताऊं इन दोनों पॉइंट में से, तो इसमें से सबसे ज़्यादा रिस्की होता है प्राइमरी सीएशन। देखिए, प्राइमरी सीएशन में आप प्रॉफिट तो बना सकते हैं लेकिन आप लॉस भी कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस की 50-50% चांसेस होते हैं। आप प्राइमरी सीएशन को करें, आप प्राइमरी सीएशन में ट्रेडिंग करें लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर, काफ़ी सतर्कता के साथ। प्राइमरी सीएशन में रिस्क इस बात का होता है कि जब भी डाटा कन्वर्ट हो सकता है, मान के चलिए अभी वो बियरिश है, फिर वो डाटा कन्वर्ट हो जाएंगे बुलिश में, है ना, इस बात का डर होता है। और डाटा अगर कन्वर्ट हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, अभी वो बियरिश थे अब बुलिश हो जाएंगे, अब बुलिश थे तो साइडवेज हो जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता डाटा कब कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्राइमरी सीएशन में ट्रेडिंग कम से कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। प्राइमरी सीएशन में सबसे सेफ़ होता है ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़्यादा सेफ़ जो समय होता है वो होता है 11 बजे से लेकर 2:40 तक। जब आप इस समय में ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट के चांसेस तो होते ही हैं और साथ में रिस्क भी आपका घट जाता है। आप प्रॉफिट से ज़्यादा इस बात पर जोर दें कि आप कभी भी लॉस ना करें। आप लॉस को हमेशा अवॉइड करिए बीमारी की तरह। अब अगर आपको मेरी बात मानने में थोड़ा बहुत भी एतराज़ हो रहा हो या आपको डाउट आ रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं उसके लिए आज का एग्ज़ाम्पल, लाइव एग्ज़ाम्पल जो कि रियल है और ओरिजिनल एग्ज़ाम्पल आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें कि हम साफ साफ देख सकते हैं कि प्राइमरी सीएशन कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, एक ट्रेडर के लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और उसमें लॉस के चांसेस कितने होते हैं और मेरी बात में कितनी सच्चाई है, आप इस बात को जान सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए मैं आपको सीधा मुद्दे पर ले चलता हूँ, आपको मतलब रियल एग्ज़ाम्पल दिखाने ले चलता हूँ। तो आज सुबह निफ्टी 50 की एक्सपायरी आज थी, जो कि उसके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कुछ ऐसे थे, और इसके अलावा क्या था, हाँ, ये तो मार्केट की एंडिंग हो गई। मैं इसकी कुछ देखिए, सुबह के टाइम पर मार्केट नीचे से खुला, इधर नीचे से उसकी ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई, और जो सारे डाटा थे वो बियरिश की तरफ थे, है ना। मतलब मैं बता दूं आपको सीधा सीधा, तो केवल ओआई डाटा ही वेरी
स्ट्रॉन्ग था बियरिश साइड में, मतलब वो वेरी 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 बियरिश था, बड़ी संख्या में वो बियरिश की साइड स्ट्रॉन्ग था, है ना। वो बड़ी संख्या में स्ट्रॉन्ग था बियरिश साइड। और मार्केट डेप्थ और एस&आर दोनों के दोनों साइडवेज थे। देखिए ये 9:23 पर मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था, ऐसा था साइडवेज एकदम। अब कुछ समय बाद जैसे जैसे समय बीतता है ये डाटा कन्वर्ट होने लगता है, और डाटा कन्वर्ट कुछ ऐसे हो जाता है। ये मैंने 11 बजे स्क्रीनशॉट लिया और इसमें आप देख सकते हैं कि एस&आर स्ट्रॉन्ग हो गया बुलिश साइड की तरफ, बुलिश साइड में स्ट्रॉन्ग हो गया एस&आर इन सेंसिबल ऐप। और मैंने मार्केट डेप्थ को भी जब चेक किया तो मार्केट डेप्थ भी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कॉल साइड डायरेक्शन में, मतलब वो बुलिश हो चुकी थी मार्केट डेप्थ। और मार्केट ऊपर ही जाता रहा और ऊपर ही उसकी क्लोजिंग हुई, ऐसी क्लोजिंग हुई आप देख सकते हैं। और मैं आपको और भी चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे कि देखिए मैंने इसकी एक रिपोर्ट भी डाली थी बिल्कुल सेम की सेम। इसमें ये लेस मार्केट डेप्थ लेस स्ट्रॉन्ग बुलिश थी कॉल साइड डायरेक्शन में, या बुलिश कह लीजिए। और वाई डाटा वेरी बियरिश था बड़े नंबर के साथ। एस&आर भी बुलिश हो चुका था। प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग मैंने बोला था मिड टाइम कंडीशन अप साइड मूवमेंट चांसेस ज़्यादा हैं 90% गारंटी के साथ। ये सब मैंने रिपोर्ट के जरिए, और ये प्रेडिक्शन जो आपको दिख रही है ये मिड टाइम कंडीशन अप साइड मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, ये मैंने 11 बजे बताया था, ठीक है। आप इस मैसेज का टाइम भी देख सकते हैं, ये प्रेडिक्शन मैंने 11 बजे की थी, ठीक है। और मार्केट की एंडिंग या क्लोजिंग ऐसी हुई थी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जो कि आपने खुद भी देख लिया होगा अपनी आँखों से, कि मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा सेफ़ टाइम होता है 11 बजे से लेकर 2:40 तक। उस टाइम में जो डाटा फिक्स हो जाता है, ज़्यादातर लगभग 90% केसेस में वो डाटा कन्वर्ट नहीं होता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और प्राइमरी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खतरा होता है रिस्क का, आपको लॉस होने के चांसेस इसलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि इस टाइम में प्राइमरी सिचुएशन का जो समय होता है 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक, उस समय में डाटा कन्वर्ट हो जाते हैं और आपको लॉस दे सकते हैं, समझे। आपने ये तो अच्छे से जान ही लिया होगा कि प्राइमरी सिचुएशन, आप कुछ भी कह लो, कितनी भी रिसर्च कर लो, चाहे कितनी भी नई नई स्ट्रेटजीज क्यों ना सीख लो, लेकिन प्राइमरी सिचुएशन जो होता है मार्केट के अंदर वो सबसे ज़्यादा रिस्की होता है। 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक का समय ऐसा होता है जिस समय लॉस होने के चांसेस लगभग 80% तक होते हैं। अब आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि आप प्राइमरी सिचुएशन में ट्रेडिंग या तो बहुत रेयरली कर सकते हैं या करना ही छोड़ दें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि बहुत कम करें ट्रेडिंग। प्राइमरी सिचुएशन में केवल उस दिन करें जब 3 डाटा में से 2 डाटा वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हो और आपकी आंखों के सामने वो उसी डायरेक्शन में चेंज होते जा रहे हों जिस साइड वो स्ट्रॉन्ग है ना। इनमें से एक तरह की दिक्कत ये भी है कि एक दिन पहले के जो डाटा, मान के चलिए आज सुबह हुई और वो डाटा बियरिश है मान के चलिए, या वेरी वेरी बियरिश भी हैं, लेकिन कल की क्लोजिंग के समय भी वो बियरिश थे, है ना। तो डाटा शिफ्टिंग तो हो सकता है, लेकिन अभी हमको दिख रहा है कि वो बियरिश हैं और वेरी वेरी बियरिश हैं। 2 डाटा हो या 1 डाटा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कल भी क्लोजिंग के टाइम बियरिश थे और आज ओपनिंग हुई तो भी वो बियरिश हैं। अब हमको भरोसा कैसे हो कि ये परमानेंट आज पूरे दिन ही बियरिश रहने वाले हैं, या कम से कम 12 बजे तक तो बियरिश रहें या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, समझे आप। तो आपको उस समय में कैसा लगेगा या आपको कैसे फेस करना होगा, उन सारी तरीके की कंडीशंस को आपको कैसे फेस करना है, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब 2 पॉइंट ऑफ डाटा वेरी स्ट्रॉन्ग हो, उन 3 डाटा में से 2 डाटा वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हो, मान के चलिए अभी मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ डाउन साइड में यानी बियरिश साइड में दोनों डाटा वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है। अब उनमें से एक डाटा साइडवेज है। अब वो वेरी वेरी बियरिश होते समय भी, कल भी थे बियरिश, अब वो उसी डायरेक्शन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, मतलब बियरिश साइड में कन्वर्ट हो रहे हैं दोनों डाटा।
बियरिश साइड में कन्वर्ट होते ही जा रहे हैं। उस कंडीशन में आपको प्राइमरी सिचुएशन में ट्रेड कर सकते हैं और उसमें रिस्क भी होगा, लेकिन आपको 2 लॉट से या 3 लॉट से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। जैसा कि आपने समझा कि जब 2 पॉइंट ऑफ डाटा, उन 3 डाटा में से 2 पॉइंट ऑफ डाटा जो कि कल भी वेरी बियरिश थे और आज जब ओपनिंग हुई 9:15 पर तब भी वो बियरिश ही थे। जब आप 9:15 से लेकर 9:30 बजे तक आप ये ऑब्ज़र्व करें कि जो डाटा कल से ही बियरिश थे, कल क्लोजिंग के टाइम पर भी बियरिश थे, अभी भी वो और ज़्यादा बियरिश होते जा रहे हैं। अब चाहे वो S&R और मार्केट डेप्थ हो या OI डाटा मार्केट डेप्थ हो या OI डाटा S&R हो, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है और भी कन्वर्ट होते जा रहे हैं बियरिश ही डायरेक्शन में। तब उस कंडीशन में आप कर सकते हैं प्राइमरी सिचुएशन में ट्रेड, और आप लेकिन उसमें 10,000 से ज़्यादा पैसे ना लगाएं, है ना। 10,000 पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2,000, 3,000, 4,000 तक का लॉस होगा। लेकिन आप बड़े कैपिटल से उस समय में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लॉस बड़ा लगेगा, जो कि आप देख नहीं पाएंगे, और उस दर्द से आप कई दिनों तक जूझते रहेंगे। आपको कोई भी किसी भी तरीके की मरहम काम में नहीं आएगी आपका उस दर्द को मिटाने के लिए, आपके उस दर्द को मिटाने के लिए। तो मेरे इस तरीके के नॉलेज को साझा करने के लिए मेरे केवल एक तरीके का रीज़न है, जो रीज़न ये है कि मैं पिछले 2 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैंने ये जाना है कि प्राइमरी सिचुएशन में ट्रेडिंग करना बहुत जोखिम भरा है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। अब चाहे स्ट्रेटजीज़ आपकी कितनी भी कमाल की क्यों ना हो, आप कितनी ही नई नई स्ट्रेटजीज़, भले ही चाहे वो घनश्याम ट्रेडर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप प्राइमरी सिचुएशन में ट्रेड करते हैं तब लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। काफ़ी जोखिम भरा होता है प्राइमरी सिचुएशन। उस समय में कहीं ट्रेंड लाइन, कहीं डाटा कन्वर्ट भी हो सकती हैं, शिफ्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उस सिचुएशन में। तो मैंने आपको कंडीशन बताई, मैं इसलिए एक बार और रिवाइज़ कर देता हूँ प्राइमरी सिचुएशन के लिए। प्राइमरी सिचुएशन में आपको बहुत रेयरली ट्रेडिंग करना है या फिर एवॉइड करना है। लगभग महीने में 5 दिन ही आपको, पूरे 1 महीने में, लगभग आपको पूरे 1 महीने में 5 दिन ही प्राइमरी सिचुएशन में ट्रेड करना है, वो भी 10,000 के कैपिटल के साथ। समझे आप? वो भी कब? जब मान के चलिए डाटा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है, अब चाहे वो बुलिश हो या बियरिश हो। अब की बार मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा बुलिश का। अब मान के चलिए कोई 2 पॉइंट्स ऑफ डाटा वेरी स्ट्रॉन्ग है बुलिश साइड डायरेक्शन में, और एक डाटा साइडवेज और इक्वल है पूरी तरीके से। जो दोनों डाटा मैं बात कर रहा हूँ, जो दोनों डाटा पहले से ही, उन 3 डाटा में से जो 2 डाटा पहले ही बुलिश साइड डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग या वेरी स्ट्रॉन्ग थे, अब वो दोबारा से फिर भी और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं बुलिश साइड डायरेक्शन में। तब आप कॉल साइड डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं, मतलब अप साइड मूवमेंट के ट्रेड लें या कॉल में बाइंग करें, कॉल में एंट्री लें। कॉल साइड के ऑप्शंस में आप एंट्री ले सकते हैं उस समय। वो ट्रेडिंग भी आपको केवल 10,000 के कैपिटल के साथ ही करना है, उसके अलावा आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। समझे आप? उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्राइमरी सिचुएशन सबसे ज़्यादा जोखिम से भरा हुआ होता है। इसमें ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। समझ गए आप? आपको बहुत होशियारी से काम लेने की ज़रूरत है इस प्राइमरी सिचुएशन में। सेकेंडरी सिचुएशन, इसमें ट्रेड करना उतना रिस्की नहीं होता जितना कि प्राइमरी सिचुएशन में होता है। प्राइमरी सिचुएशन ज़्यादा जोखिम से भरा होता है, सेकेंडरी सिचुएशन इतना जोखिम भरा नहीं होता है, क्योंकि वो 10:30 से लेकर 2:40 तक कर सकते हैं हम उसको। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।